नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जनजाति करेंगे। जनजातियाँ जो विश्व की हैं इम्पोर्टेंट, उनसे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका जी। देखते हैं। जनजाति, नोमैडिक जनजाति। जो नोमैडिक जनजाति होती है उसको ही खानाबदोश जनजाति कहते हैं। ठीक है, खानाबदोश जनजाति उसी को ही कहते हैं, नोमैडिक जनजाति को खानाबदोश जनजाति। और ये जो है शुष्क क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र होता है उसमें रहती है। ज़्यादातर जो है अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका वाले भाग में रहती है ज़्यादातर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अगर लेना हो तो। नोमैडिक जनजाति है, खानाबदोश जाति, शुष्क क्षेत्रों में रहती है। एक ऋतु प्रवास जातियाँ होती हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं, जैसे इंडिया में गद्दी, बकरवाल, भोटिया इत्यादि हैं। ये ऋतु प्रवास करती हैं जब मतलब पहाड़ों पर रहती हैं, और उस समय जब पहाड़ों पर बर्फ़ जमने लगती है, बर्फ़ गिरती है, तो ये घाटियों में, मैदानों में आ जाती है। तो ये ऋतु के अनुसार अपना प्रवास करती हैं, फिर वापस चली जाती है जब गर्मी होने लगती है। पिगमी, पहली जाति है पिगमी जनजाति। ये अफ्रीका कॉन्गो बेसिन में वास करती है। कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्गो बेसिन। और ये हंटर गैदर करते हैं, यानी शिकार और संग्राहक हैं, और वर्षावन में रहती हैं। वर्षावन जो है अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन, जो वर्षावन है उसमें रहती है। और जो क्या, अब है मोगुलस। मोगुलस भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये पेड़ों पर अपने घर बनाती है, इस वजह से इन्हें जो है, इनके घरों को मोगुलस कहा जाता है। ये निग्रोटो और काले नाटे रंग के होते हैं। निग्रोटो प्रजाति के काले नाटे कद के होते हैं। एस्किमो, एस्किमो जो है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड का जो बर्फीला क्षेत्र है और टुंड्रा इलाके में मिलते हैं। एस्किमो जो जनजाति हैं वे अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और बर्फीला जो क्षेत्र है टुंड्रा, उस क्षेत्र में रहते हैं। मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं एस्किमो। कैसे होते हैं? मंगोलाइड प्रजाति के। मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं, पीले कलर के। ये शिकार करते हैं ज़्यादातर। क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और इनके पास हार्पून नामक शस्त्र होता है। मंगोलाइड है जो ये भी होते हैं एस्किमो। मंगोलाइड हार्पून नामक शस्त्र होता है, और कायक नाव होती है, जिसके कारण ये जो है क्या करते हैं, कायक होती है, जिसके कारण ये, एक सेकंड माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। तो हार्पून नामक ये शस्त्र रखते हैं, और कायक नाव होती है इनके पास, कायक नाव, जिससे ये जो है मछलियों का शिकार करते हैं। इन्हें इनुइट भी बोला जाता है, इनुइट। और इग्लू, बर्फ़ के जो है घर होते हैं उनमें ये रहते हैं, जिनको इग्लू कहा जाता है। ये था एस्किमो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सेमांग जो है वो मलेशिया और मलय प्रायद्वीप में पाई जाने वाली जाति है, और ये निग्रोटो प्रजाति है, और ये भी वन आखेट किया करती है, यानी वन्य जो चीज़ें हैं उनको संग्रह करती हैं और आखेट शिकार करती हैं। सखाई जनजाति, ये भी मलय प्रायद्वीप और मलेशिया में रहती है और आखेट करती है। इसकी खास बात ये फूक नली का प्रयोग करती है। पपुआन जनजाति, ये पपुआ न्यू गिनिया में प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाई जाती है। पपुआ न्यू गिनिया में प्रशांत महासागर क्षेत्र में, और इसका महत्वपूर्ण काम है पशुपालन और कृषि। ये खूंखार होते हैं और अंधविश्वासी बहुत होते हैं, पपुआ न्यू गिनी वाली
जनजाति। सामी एंड लेप्स जनजाति, ये उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का कोला प्रायद्वीप जो है वहाँ पर पाई जाती है सामी एंड लेप्स जनजाति। ये स्कैंडिनेवियन प्रदेश में भी कह सकते हैं ये मिलती हैं, क्योंकि स्कैंडिनेवियन प्रदेश वही है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं मसाई, ये पूर्वी अफ्रीका, केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा, पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। जो मसाई हैं जनजाति वो एक तो पूर्वी अफ्रीकी केन्या में मिलती है और उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा पठारी क्षेत्र में थी। ये घुमक्कड़ होती है और पशुपालन करती हैं और झोपड़ियों में रहते हैं जिनको क्राल कहा जाता है। इनके जो रहने के उनको क्राल कहा जाता है मसाई जनजाति। बुशमैन, ये कालाहारी जनजाति है। कालाहारी जनजाति यानी कालाहारी मरुस्थल के पास पाई जाती है और ये दक्षिण जो अफ्रीका है वहाँ पे जिम्बाब्वे में, स्वाजीलैंड में, बोट्सवाना में, नामीबिया में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, बोट्सवाना और नामीबिया। और ये भी जो है आखेट और जंगली वनस्पति का संग्रहण करते हैं। सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। दीमक को जो है बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है ये बात। जूलू साउथ अफ्रीका की जो है जनजाति है और ये सांस्कृतिक परंपराओं को ज़्यादा निभाती है, ये ध्यान रखना। और 1879 में ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध था। 1879 में इंसाल्डवाना का युद्ध जो इंग्लिश और जूलू के बीच लड़ा गया था, क्योंकि इंग्लिश अपनी फैक्ट्रियाँ इनके बस्तियों के आसपास बना रहे थे, तो इनके जो सांस्कृतिक परंपराएं थी इससे वो छिन्न भिन्न हो रही थी। तो इस वजह से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए उनका इंग्लिश के साथ युद्ध, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है इंसाल्डवाना का युद्ध। खाद्यान्न उत्पादन पशु, ये खाद्यान्न उत्पादन है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जिससे आपको क्रिक्स मिल सके। बड़े बड़े पेज क्या रटो के बस। खाद्यान्न उत्पादन पशुपालन को करती है जाती। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। बद्दू जनजाति, ये अरब मरुस्थल, सऊदी अरबिया के उत्तर में पाई जाती है। अरब मरुस्थल और सऊदी जो अरब है उसके जो है उत्तर में पाई जाती है बद्दू जाति। ये कबीले के में रहते हैं, चलवासी होते हैं, कबीले में रहते हैं और चलवासी होते हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के बद्दू लोग। बोरा जनजाति जो होती है वो पश्चिमी अमेजन बेसिन में वास करती है। बोरा जनजाति जो है वो पश्चिमी जो अमेजन बेसिन है, पश्चिमी अमेजन बेसिन उसमें वास करती है बोरा जन। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया में आती है ये जनजाति। ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। और आदिम कृषक होते हैं, आदिम तरह से कृषि करते हैं बोरा जनजाति के। लड़ाकू और निर्दयी होते हैं, किर्गिज़ जनजाति जो है मध्य एशिया, किर्गिस्तान और पामीर पठार और तिनस्यांग पर्वतमाला में पाए जाते हैं। क्या करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं किर्गिज़ जनजाति? मध्य एशिया, किर्गिस्तान, पामीर पठार और तिनस्यांग पर्वतमाला में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास ये बहुत करते हैं, ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। और पशुपालक चलवासी होते हैं, पशुओं को पालते हैं और चलवासी होते हैं, यानी अपने पशुओं को चराते रहते हैं। यूपिक जनजाति जो है वो पूर्वी रूस, पश्चिम अलास्का होते हैं। यूपिक जो जनजाति के लोग होते हैं तो पूर्वी रूस में और पश्चिम अलास्का में पाए जाते हैं। और ये स्लेज यानी कुत्ते जो गाड़ी खींचते हैं उसको स्लेज कहता है, इसका प्रयोग करते हैं यूपिक जनजाति के लोग।
युकांगीर जनजाति, युकांगीर जनजाति जो है वो उत्तर पूर्व साइबेरिया के बरखोयांस सांट्य पर्वत पे पाई जाती है। जो युकांगीर जनजाति है वो उत्तर पूर्व जो है साइबेरिया के बरखोयांस और साटन्य पर्वत पर पाई जाती है। और ये मंगोलाइड होते हैं। क्या होते हैं ये? मंगोलाइड होते हैं, मंगोलाइड। माया, माया जनजाति जो है मध्य अमेरिका में पाई जाती है। माया जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? मध्य अमेरिका में पाई जाती है। और ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में पाई जाती है। माओरी, माओरी जो है न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन प्रकार की प्रजाति है। न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन प्रजाति है और कृषि और वन संसाधन को इकट्ठा करती है ये माओरी। फुलानी जो है वो पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। फुलानी कहाँ पे? पश्चिमी जो अफ्रीका है वहाँ की जनजाति है। बंतू, बंतू पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू जो है कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नोवा जनजाति जो है वो सूडान में पाई जाती है। नोवा जनजाति जो है सूडान में पाई जाती है। वेद्दा, वेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। बारबार जो है मोरक्को में पाई जाने वाली, बारबार मोरक्को में पाई जाती है। इनो जनजाति जो है जापान में पाई जाती है। इनो जनजाति जापान में पाई जाती है। और अटलास जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। अटास जनजाति जो है वो फिलीपींस में पाई जाती है। इंडिया में जो ज़्यादातर जनजाति पाई जाती है वो है ओरांग, गोंड, संथाल, कोल, भील, टोडा जो दक्षिण में पाई जाती है ये है। जिप्सी जनजाति जो है वो भारतीय डोम प्रजाति से ही निकली है। जिप्सी जो जनजाति है वो भारतीय डोम जो निम्न तरह की जाति होती है उससे ही निकली हुई है। पृथ्वी पर जो फर्स्ट पक्षी देखा गया था वो था आर्कियोप्टेरिस 150 मिलियन 15 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जो पहला पक्षी देखा गया था वो था आर्कियोप्टेरिस 150 मिलियन वर्ष पूर्व। अफ्रीका मानव जाति का स्थल है। अफ्रीका जो है वो मानव जाति का स्थल है। काकेसाई जो है वृहद प्रजाति है, वृहद क्षेत्र में पाई जाती है। काकेसाई जो होते हैं ये सीधे होते हैं, इनके बाल ये घुंघराले होते हैं। आँखें जो हैं गहरे नीला रंग से भूरे रंग की होती है। आँखें गहरे नीले से भूरे रंग की होती हैं। और कपाल जो होता है इनका 80 से अधिक होता है। सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। होबिल और इलियट स्मिथ, इन्होंने 3 प्रकार के जो है मानव की बात की है, होबिल तथा इलियट स्मिथ ने। एक तो नार्डिक, एक है अल्पाइन, एक है भूमध्य सागरी। नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरी 3 प्रकार के मानव थे। मंगोलाइड, मंगोलाइड मध्य एवं पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। मंगोलाइड जो होते हैं वो मध्य एवं पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। पीले भूरे रंग के होते हैं, पीले भूरे रंग के होते हैं। और मूल स्थान इनका अफ्रीका होता है मंगोलाइड, मंगोलाइड का। मानव प्रजाति में जो सबसे न्यू क्रोमैग्नन मानव है, मानव प्रजाति में जो सबसे नया मानव है वो क्रोमैग्नन मानव है। ये 40,000 वर्ष पूर्व का है, वास करता था आज से 40,000 वर्ष पूर्व। क्रोमैग्नन मानव ये तो है क्या कि एक सेकंड दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी फ़ोन में। चलो दोबारा से, लास्ट थोड़ा सा रह गया बस। मानव प्रजाति में जो सबसे न्यू मानव है वो क्रोमैग्नन मानव है। ये तो हमने पढ़े 40,000 वर्ष पूर्व था। और ये जो मानव था ना क्रोमैग्नन, ये होमो सैपियन से ठीक पहले था अब तक का। इससे जो विकास का स्तर है ना मानव का
पहले मानव कुछ और था, धीरे धीरे विकसित होकर जो सबसे अच्छा मानव बना वो आपका होमो सैपियंस था। लेकिन होमो सैपियंस से जो उससे पहले के चरण वाला मानव था वो आपका क्रो मैग्नन मानव था, वो 40,000। और 1868 में फ्रांस के ड्रोडन घाटी में लास्ट अवशेष इसके क्रो मैग्नन मानव के मिले। आ सकता है फ्रांस की डोड्रोन घाटी से मिले इसके अवशेष। और निएंडरथल मानव जो है वो 5 लाख से 3.5 लाख वर्ष पूर्व राज करता था। आ सकता है निएंडरथल मानव कब राज करता था। निएंडरथल मानव की जो स्तर था या लेवल था जिस चरण में था वो 5 लाख से 3.5 लाख वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर पाया जाता था। हिंडलबर्ग मानव जो था वो विकास में जो है 4 लाख से 7 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर था। हिंडलबर्ग मानव 4 लाख से 7 लाख वर्ष पूर्व। तो ये मानव की जो है अवस्थाएं हैं। हम तो होमो सैपियंस हैं। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी और हमने सारी जनजाति वर्ल्ड की कर ली। और इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही अपना प्यार चैनल पर बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।